हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर ये यूट्यूब मैनोमीटर की जिस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं उसमें कि उसमें कैसे रिजर्वॉयर कनेक्ट होता है, कैसे लिम कहाँ होता है, कौन सा लिम ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, तो जिस तरीके से यूट्यूब मैनोमीटर की अरेंजमेंट होती है ना, एज इट इज़ सिंगल कॉलम मैनोमीटर की भी अरेंजमेंट होती है, जो कि आपके पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कि द सिंगल कॉलम मैनोमीटर पजेस एन अरेंजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, यानी कि यूट्यूब मैनोमीटर की तरह ही इसमें जो है अरेंजमेंट की हुई होती है। जो पहला इसका लिम्ब होता है वो रिजर्वॉयर से कनेक्ट होता है, ठीक है, और जो दूसरा लिम्ब होता है वो इसका ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ से आप लिक्विड को एंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जो लिम्ब है आपका, दो लिम्ब है यहाँ पे, तो आप चाहें तो उस लिम्ब को वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं। दोनों लिम्ब को किसी भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और दूसरा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब देखिए वर्टिकल है तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो लिम्ब है वो वर्टिकली ही प्रोवाइड किया हुआ है, और जो इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड से आप समझ रहे हैं कि जो लिम्ब है उसको हल्के से एंगल पे उसको रोटेट कर दिया गया है, इसीलिए उसका नाम इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर रखा गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पहला टाइप वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फिगर खुला हुआ है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर किस तरीके से दिखता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें सेंटर में आपको एक रिजर्वायर प्रोवाइड किया गया है जहाँ दोनों लिक्विड जो है वो आपस में आके मिलते हैं। अब यहाँ दो कलर से आपको सोन किया गया है लिक्विड को। पहला कलर जो है वो ब्लू कलर है और दूसरा जो है वो ऑरेंज है। अब ये दोनों कलर ये शो कर रहे हैं कि जो आपका जो ब्लू कलर है वो कोई और लिक्विड है और जो ऑरेंज कलर है वो अनदर कोई लिक्विड है, यानी दो लिक्विड जो आपस में यहाँ पे रिजर्वायर पे कनेक्ट हो रहा है। दो लिम्ब है तो जाहिर सी बात है दो लिक्विड है, तभी तो आप उन दोनों के बीच का राइज निकाल पाएंगे, एच जो है। तो देखिए पहले लिम्ब का जो रिजर्वायर तक का वो हाइट है वो H1 दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे H2 दिया हुआ है फिगर में, पर यहाँ H1 होगा। ठीक है, तो H1 हाइट दिया हुआ है पहले लिम्ब का, पहले फ्लूइड का हाइट, और जो दूसरे वाले लिक्विड का जो हाइट है लिम्ब का वो H2 दिया हुआ है, जो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड वाला H1 जो कि पहले फ्लूइड का है और H2 जो कि दूसरे लिक्विड का है वो राइट साइड में। अब देखिए, अब इस रिजर्वॉयर में कितना प्रेशर प्रेजेंट है एट पॉइंट ए, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला गिवन है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है कि P इज़ इक्वल टू एक लिक्विड का जो प्रेशर लगा वो माइनस दूसरे लिक्विड का जो प्रेशर लगा वो, पर यहाँ पे हमेशा बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला लिक्विड है उसका राइज ज़्यादा है, तो आप दूसरे में से पहले वाले को माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि P इज़ इक्वल टू ρ2H2G माइनस ρ1H1G, जहाँ आप देख सकते हैं कि ρ2 जो है वो दूसरे वाले लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है, ρ1 जो है वो पहले वाले लिक्विड की डेंसिटी है, H2 दूसरे वाले लिक्विड के लिए कितना राइज निकल के आया है एक रेफरेंस पॉइंट से वो हो गया, और H1 उसी रेफरेंस पॉइंट से जो पहला वाला लिक्विड है उसके लिए कितना हाइट है या कितना राइज है वो हो गया। ठीक है, अब जी जो है वहाँ पे एक्सेलरेशन है रिस्पेक्ट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, और जो डेल्टा एच आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि द फॉल इन अमाउंट ऑफ हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर में दोनों लिक्विड आके मीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई डेल्टा एच वहाँ फिक्स हाइट निकला हुआ है, जो आप फिगर में देख सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं डेल्टा एच का एक डिस्टेंस दिया गया जो कि रिजर्वायर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका कि अगर आप सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे उसमें प्रेशर को निकाल पाएंगे। तो वही फॉर्मूला दिया हुआ है P इज़ इक्वल टू ρ2H2G माइनस ρ1H1G। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर वर्टिकल में। अब चलते हैं इंक्लाइन में, देखते हैं कि इंक्लाइन में इसका क्या फॉर्मूला दिया हुआ है और कैसा इसका फिगर होता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक फिगर खुला हुआ है, ये इंक्लाइन मैनोमीटर। मैंने अभी शुरू में ही आपसे कहा कि इंक्लाइन का मतलब उसको हल्के से एंगल में रोटेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक एंगल गिवन है थीटा, वही थीटा जो है वो दूसरे वाले लिम्ब को हल्का सा रोटेट कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर रखा गया। ये भी यूट्यूब की तरह ही है, आप देख रहे हैं यू की तरह ही शेप में, लेकिन इसको इंक्लिनेशन दिया गया इसीलिए इसका नाम इंक्लाइन रखा गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि द इंक्लिनेशन रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ हैवी लिक्विड फ्रॉम द रिजर्वायर टू अ हायर डिस्टेंस। जब इंक्लिनेशन प्रोवाइड हो गया उसकी वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है यानी जो मैनोमीटर है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लूइड जो है वो अब तेज़ी से प्रवाह करेगा, उसका तेज़ी से फ्लो होने लगेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेंसिटिव हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें आप
एट पॉइंट ए आपका कितना प्रेशर निकलेगा टोटल, अब उसको निकालने के लिए एक फार्मूला गिवन है तो वो देख सकते हैं कि फार्मूला दिया हुआ है कि द रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ हैवी लिक्विड, उस रिजर्वायर में एक हायर डिस्टेंस पे कितना उसमें आपका प्रेशर वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको निकालने का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, जो पहले वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ भी आप यूज़ करेंगे, दूसरे वाले लिक्विड माइनस पहले वाले लिक्विड का प्रेशर। तो दूसरे वाले लिक्विड का प्रेशर हो गया ρ2H2G और पहले वाले का प्रेशर हो गया ρ1H1G। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू ρ2H2G माइनस ρ1H1G। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया गया है ना आपके मैनोमीटर में, तो इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया गया तो यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा एंगल है जिसको आप थीटा लिखेंगे। तो आप मैकेनिक्स में या फिर और सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे कि जब इंक्लिनेशन को कभी भी रिजॉल्व किया जाता है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वहाँ साइन का वहाँ पे कंपोनेंट आता है और जो हॉरिजॉन्टल है वहाँ कॉस का कंपोनेंट आता है। तो इसको हम वर्टिकल में वो रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ साइन का कंपोनेंट आएगा। तो वही H2 जो हाइट है वो L लिम की लेंथ दी हुई है, तो यही जब H2 को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली तो आपका वैल्यू आएगा L साइन थीटा। तो अब जो आपका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू ρ2H2G माइनस ρ1H1G, यहीं पे आप जो H2 है वहाँ पे आप L साइन थीटा पुट करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी L की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है तो आपका L 1 हो जाएगा, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही H2 की जगह आप अगली वाली लाइन में देख सकते हैं कि जब ऊपर इक्वेशन में पुट किया गया है तो L साइन थीटा लिखा हुआ है, तो जो आपका फाइनल इक्वेशन है वो P इज इक्वल टू साइन थीटा ρ2G माइनस ρ1H1G हो गया। यही आपका फाइनल फार्मूला है इंक्लाइंड सिंगल मैनोमीटर में प्रेशर निकालने का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।